जावेद साहब, ये पाकिस्तानी आजकल कुछ ज्यादा ही असहिष्णु हो गए हैं, जरा उनको डांटिए तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। अरे वाह, ये देखिए पाकिस्तानी डांट खाकर भी ताली बजा रहे हैं। दोबारा सुना देता हूं। वैसे पाकिस्तानियों को जावेद साहब और डांटिए, ये लोग सही नहीं है। ठीक से सुनाइएगा इस बार, एकदम रुकिएगा मत, सुनाइए तो। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे वाह, पाकिस्तानी गाली खाकर के भी ताली बजा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक बार फिर सुना देता हूं। वैसे जावेद अख्तर साहब, इनको जरा ज्ञान भी दे दीजिए। क्यों डांट रहे हैं आप? दीजिए ना। आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। अरे वाह, इस पर भी पाकिस्तानी ताली बजा रहे हैं। कुछ तो बात है। वैसे जावेद साहब, अब यही बात जरा बंगाल में बोलाइए ना, सुनना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहां नहीं बोलेंगे, कुछ तो रिएक्शन देंगे। देखिए जरा इनका ज्ञान, बंगाल में इनको बोलने की अनुमति नहीं मिली दोस्तों। तो जब दर्द छलका इनका, तो यहां भी हिंदुओं को लपेट लिया, बोल नहीं पाए। और खास बात क्या है दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान को खूब गालियां दी। यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान और नर्क में एक को चुनना पड़े तो नर्क चुन लूंगा। आपको आश्चर्य होगा, मैं सुना देता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। जरा सोचिए, ये बात कहने के बाद भी पाकिस्तानियों ने इनकी डांट सुनी, इनकी गाली सुनी और ताली भी बजाई। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है? जरा सोचिए। वैसे एक घटना याद दिला देता हूं। 2016 की बात है दोस्तों, मैं IBN 7 में था। पाकिस्तान के गायक गुलाम अली भारत में अपना प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन शिवसेना विरोध कर रही थी। मैं तो देख रहा था, कई जगह से खबरें आ रही थी कि अब यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। मेरे ख्याल से उस समय बेंगलुरु में, लखनऊ में कई जगह कार्यक्रम होने थे। हर जगह डर से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी एकदम दहाड़ते हुए सामने आई, हम आपके लिए प्रोग्राम कराएंगे। करवाया, पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी को उनके कार्यक्रम के लिए लगा दिया दोस्तों। इतनी भारी भरकम सुरक्षा दे दी कि परिंदा भी पर ना मार सके। और गुलाम अली ऐसे गदगद हो उठे, आप सोच नहीं सकते, कि उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना हिंदुओं की आराध्य मां सरस्वती से कर दी। जी हां, जिनकी तो पूजा करना भी बंगाल में कितना मुश्किल है, आप खुद जानते हैं। फिर सवाल यह है दोस्तों कि क्या बंगाल में भारत के ही शायर जावेद अख्तर का कार्यक्रम ममता बनर्जी ने क्यों कैंसिल करवा दिया? आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रेलर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था दोस्तों। वो इसलिए जरूरी था ताकि आपको बता सकूं कि आखिर बंगाल से जावेद अख्तर को क्यों खदेड़ दिया गया। कार्यक्रम होने से पहले ही कैंसिल हो गया, बताइए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये खबर मैं देख रहा था, अभी मैं आपको बड़े आराम से पूरी खबर भी बताऊंगा, लेकिन यह भी दिखाऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी भविष्यवाणी, उन्होंने जावेद अख्तर को जो कहा था आमने सामने बैठकर, वो सच साबित हुई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। आज मैं आपको जो इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं कि यह पूरा मामला क्या है, बंगाल में क्या हुआ,
कोलकाता में कौन सा कार्यक्रम था, किसके दबाव में ये कैंसिल किया गया है, वाजपेयी जी ने क्या कहा था, कैसे ममता बनर्जी को उनके ही एक मंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर डस लिया है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो जावेद अख्तर साहब नफरत उगलते हैं ना, जहर उगलते हैं, वो भी दिखाऊंगा। शायद उनको एहसास होगा यार ये तो खरा सोना है। जैसे वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी को खूब गालियां देते थे ये, अब वाजपेयी जी का दौर गया, आडवाणी जी आए तो कहने लगे वाजपेयी जी कितने भले थे, ये तो बहुत खराब है। फिर मोदी जी का दौर आया तो कहने लगे वाजपेयी आडवाणी कितने अच्छे थे, ये मोदी तो बहुत बुरा है। जावेद अख्तर साहब वही कर रहे हैं। और जब बाद में योगी या अमित शाह या किसी का भी दौर आएगा तो ये कहने लगे मोदी जी तो सोना थे, हीरा थे। तो दोस्तों कुछ समझेंगे वो, लेकिन इस हीरे की परख मुझे तो है, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए दोस्तों इनके 75वें जन्मदिन पर मैंने जो गीत तैयार किया है उस पर आपका बहुत सारा प्रेम मिल रहा है। मैं तो सिर्फ इसलिए झलक दिखाता हूं दोस्तों ताकि आप जरूर देखिए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, हम उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं दोस्तों। आपको भी मैं कहता हूं जरूर इस गीत को सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए, रील बनाइए, जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें जरूर कीजिए। ये गीत हमें गर्व से भर देने के लिए है कि एक 75 वर्ष का व्यक्ति किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, खबर क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी, ये सरकारी संस्था है, उसने कोलकाता में 4 दिनों का एक कार्यक्रम आयोजित किया सिनेमा उर्दू शायरी पर। यह होना था 31 अगस्त से 3 सितंबर तक। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्सव, साहित्य इसी पर बेस्ड था। और इस कार्यक्रम का जो फोकस था वो हिंदी सिनेमा में उर्दू का योगदान था। भाई वहां मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अब तो हिंदी का विरोध भी नहीं कर पाते ये लोग। और मुख्य अतिथि जावेद अख्तर साहब, घोर मोदी विरोधी। अब जैसे ही जावेद अख्तर साहब का नाम आया, कायदे से मोदी के समर्थकों को विरोध करना चाहिए था। गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा कमेंट में, और आप कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों जावेद अख्तर साहब पे। यहां उल्टा ही हो रहा है, भाजपा वाले समर्थन कर रहे हैं कोलकाता में, और विरोध कहां हो रहा है ये भी समझिए। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, बंगाल के कट्टर इस्लामिक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 2 संगठन के नाम आ रहे हैं, जमीयत उलेमा ए हिंद और बाहियाहीन फाउंडेशन। इन्होंने कहा उर्दू एकेडमी से, खबरदार जावेद अख्तर साहब का नाम वापस लो, यह आदमी ठीक नहीं है। विरोध किस बात का था आपके मन में आ रहा? विरोध इस बात का था कि जावेद अख्तर नास्तिकता को बढ़ावा देते हैं। हालांकि उनके पूरे इतिहास को टटोल लीजिए दोस्तों, लगेगा नहीं कि ये नास्तिकता है, लेकिन ये कुछ खेल है। अब क्या है आप समझिए। 2019 में एक ट्वीट किया था कि मैं नास्तिक हूं, मैं खुलेआम कहता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग विवेकी और तार्किक बने। कुछ लोग इसका उल्टा चाहते हैं। हमें अपने मिशन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना होगा। वे धर्म की तुलना शराब से कर चुके हैं। अब यहां पे एक लाइन था कि मिशन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी को आधार बनाकर बंगाल के कट्टरपंथियों ने इनका विरोध किया और क्या कहा कि अगर जावेद अख्तर को बुला लिया तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा 2007 में तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका के खिलाफ किया था, और उनको बंगाल छोड़कर जाना, भागना पड़ा उनको भी। अच्छा, एक मजे की बात बीच में रोक करके आपको बता रहा हूं। इनसे जब जावेद अख्तर से कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं आप धर्म बदल लें, ये वो, जब नास्तिकता की बात उठी तो वो मना करने लगे कि नास्तिक होने के बाद भी मुस्लिम होना जरूरी है, क्यों हिंदू नहीं बन सकते। जावेद अख्तर ने जो कहा, मैं कोट अनकोट में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं मुस्लिम नास्तिक हूं, धर्म को नहीं मानता,
मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, इसी से पढ़ रहा हूं। मेरे पास मुस्लिम होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे धर्म बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी धर्म को भी नहीं मानता, तो मैं उनमें क्यों जाऊं? मैं भले ही मुस्लिम धार्मिक मतों को न मानूं, लेकिन मुस्लिम होना मुझसे जुड़ा। मैं इसको बुरा नहीं मानता दोस्तों। कोई हिंदू है, नहीं है, नास्तिक है, आस्तिक है, यहां वाजपेयी जी की बात जब आपको दिखाऊंगा ना थोड़े आखिर में, तब आपको सब कनेक्ट हो जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो नास्तिक होने के बाद भी ये कह रहे थे कि नास्तिक होकर भी मुस्लिम होना मजबूरी है। मुसलमानों को गलत नहीं कहा, किसी भी धर्म को नहीं कहा, लेकिन इसी का विरोध कट्टरपंथियों ने किया। मैं पाकिस्तान का इसीलिए दिखा दिया, भाई ये कहने के बाद भी वो पाकिस्तान जाकर बोल सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, लोगों के बीच शेरो शायरी कर सकते हैं। बंगाल में इजाजत नहीं। और बंगाल में क्या कहा गया आप सुनिए। जमीयत उलेमा ए हिंद की कोलकाता इकाई के जनरल सेक्रेटरी जिल्लुर रहमान ने बताया कि उन्होंने एकेडमी को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज किया है। और क्या लिखा था? जावेद अख्तर ने इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह के खिलाफ बहुत बुरी बातें कही हैं। मैं इसी रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। यह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतान है, इसलिए उसे इस कार्यक्रम में शामिल न करें। जावेद अख्तर को शैतान बताया। और आप देखिए, कट्टरपंथियों के आगे ममता की सरकार झुक गई। कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। पूछा गया उर्दू एकेडमी से, क्या हुआ भैया, कुछ तो बताओ। क्या कहा? मैं कोट अनकोट में पढ़ देता हूं। अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से 31 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाला 4 दिवसीय कार्यक्रम उर्दू इन हिंदी सिनेमा को स्थगित किया जा रहा है। जब उनसे कहा गया कि थोड़ा और विस्तार से बताइए, तो उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा, अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से। इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन वहां एक द हिंद की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उर्दू अकादमी के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने इसलिए इसमें दखल दिया क्योंकि 2026 में, अभी बहुत दिन है, विधानसभा चुनाव है। उससे पहले वो उपद्रव नहीं चाहती है। सरकार को चिंता थी कि अगर अख्तर पर किसी ने स्याही भी फेंक दी तो कार्यक्रम में खलल पड़ जाएगा। कहां गया फ्री स्पीच? मैंने आपको इंट्रो में गुलाम अली का बताया ना, पाकिस्तान का एक सिंगर, उसके लिए तो बड़ी चिंता थी फ्री स्पीच की। जावेद अख्तर साहब के लिए क्या आप ये भी नहीं करा सकते थे कि कोई उनको स्याही ना फेंके? अब आपको मजे की बात दिखाता हूं दोस्तों, इस कहानी के पीछे का राज। ये कट्टरपंथी कौन है? कैसे इसमें इतनी हिम्मत हो गई? और ममता बनर्जी जो खुलेआम मोदी को, प्रधानमंत्री को चुनौती देती हैं, और सारे लेफ्ट लिबरल गैंग एकदम ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं कि एक ही आदमी है पूरी दुनिया में जो सीधे मोदी को चुनौती देता है, सिर्फ ममता बनर्जी। यहां कैसे झुक गई? तो जरा उसका पेच समझिए। आपको तो लग रहा होगा कि ये कट्टरपंथी कहां से आ गए। ये ममता सरकार का ही हिस्सा है। आपको एक बाइट दिखाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा इस हिस्से को। ये कौन है ये समझिए। ये हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, मास एजुकेशन, एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज विभाग के मंत्री हैं। जानते हैं दोस्तों, इन्होंने ही विरोध का झंडा बुलंद कर रखा था। 31 अगस्त का बयान सुना रहा हूं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो कहना था उर्दू एकेडमी को कह दिया है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। उर्दू अकेडमी ने डिक्लेयर कर दिया, ये बासी खबर हम नहीं देते। कल सीएमओ ऑफिस से आकर के सब पूरा हो गया, 4 दिन में वो सब नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। अब एक ही सवाल है दोस्तों, क्या मंत्री साहब पर कार्रवाई होगी? क्या ममता बनर्जी की सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
जरा मैं इनका बायो दिखाता हूं आपको, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका एक्स का बायो दिखा रहा हूं। साहब के लिए पश्चिम बंगाल का मंत्री होना उतना गर्व का विषय नहीं है जितना कि ये कि वेस्ट बंगाल स्टेट जमीयत उलेमा के प्रेसिडेंट हैं। आप देख लीजिए ना, पहले क्या लिखा है इस बायो में? पहले लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट जमीयत उलेमा। उसके बाद मंत्री होने की जानकारी देते हैं, मिनिस्टर इन इंचार्ज मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और आखिर में देते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। समझ गए ना, सारी बात समझ गए ना। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। वाजपेयी जी के बारे में बता रहा था ना, जावेद अख्तर साहब ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू सुनिए, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, सब धर्म के लोग रहेंगे, यहां तो हुआ नहीं। भारत में है तो अब भाजपा जो ये है मतलब किस वजह से है, सेकुलरिज्म के बारे में पूछते हैं। तो जानते वाजपेयी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत जो सेक्युलर है ना, वो भाजपा आरएसएस की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि ये हम हिंदू की वजह से है भैया। ये हमारी संस्कृति है। यहां जो ईश्वर को माने वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं एज इट इज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों वो हिस्सा। आज जावेद अख्तर साहब को वाजपेयी जी का वो बयान जरूर याद आ रहा होगा, जरा सुन लीजिए। जिन्होंने 9 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक स्पीच की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान तो बन रहा है और वो सेकुलर होगा और उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर होंगे और पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान में, इसलिए कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन पावर्स को अनलीश किया था वो उसे सेकुलर बनने नहीं देती। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ, और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, कट्टरपंथी तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ के कट्टरपंथियों में बड़ा फर्क होता है। क्या लगता है आपको इनको कुछ समझ में आया होगा? जवाब दीजिए। मुझे तो नहीं लगता। और इसीलिए जब वाजपेयी जी के बाद मोदी जी का दौर आया तो ये जनाब मोदी जी को गाली देने में कभी कोर कसर बाकी नहीं रखी। क्या नहीं कहा, मतलब कोई ऐसा चीज बचा नहीं। ये ममता जी के बारे में एक शब्द कह देना तो जीवन भर घुस नहीं पाएंगे। आज तो खदेड़े गए ना प्रोग्राम से, जीवन भर घुस नहीं पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। ये ममता बनर्जी के बारे में जो पीएम मोदी के बारे में कहा है इन्होंने, आज भी उसी महाराष्ट्र में है, भाजपा की ही सरकार है, आराम से रह सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। ये जनाब जैसे ही भाजपा की सरकार बनी पॉपुलर वोट से, ये प्रधानमंत्री मोदी को कहने लगे कि ये अनडेमोक्रेटिक आदमी है। बंगाल में कुछ नहीं कहा अनडेमोक्रेटिक, लेकिन मोदी जी अनडेमोक्रेटिक आदमी है। और आगे बढ़ी, पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं कहा कि ये फासिस्ट है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर कहा कि ये फासिस्ट हैं। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी इज ए फासिस्ट। सोचिए, मैं आपको सिर्फ कहता नहीं हूं दोस्तों, मैं तो दिखाता हूं ना आपको। हिम्मत है। 7 खानदान भी अगर जावेद अख्तर के पैदा हो जाए ना एक साथ, तब भी वो नहीं कह पाएंगे ममता बनर्जी के बारे में। जरा कह के दिखा दें अगर हिम्मत है तो। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी चुनाव जीत के आई है। मैं तो नहीं कहूंगा, भाई जनता ने चुना, लेकिन जिस तरीके से उनको खदेड़ा गया, मोदी जी ने तो नहीं खदेड़ा कहीं से। हिम्मत होगी कभी कहने की? हिम्मत ही नहीं होगी।
और यही नहीं दोस्तों, ये जावेद अख्तर साहब नरेंद्र मोदी के लिए एक भविष्यवाणी कर चुके हैं। आप लोग शायद भूल गए होंगे, हम भी भूल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो चूंकि रिसर्च करता हूं तभी आपके पास आता हूं। ये कह चुके हैं कि ये आदमी मतलब नरेंद्र मोदी भारत का अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। अरे आप कह दो जीएसटी में इतना बड़ा काम कर दिया, आप भी जो डेली यूज में काम करते होगे ना, जीएसटी से आपको भी फायदा होगा, नहीं कहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के लिए कभी नहीं कह सकते कि ये कभी अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, खदेड़ने के बाद भी। और तो और आप सोच नहीं सकते, जावेद अख्तर प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़ा लिखा और सड़क छाप समझते रहे हैं। आपको तो सिर्फ दिखाता जा रहा हूं दोस्तों। जावेद अख्तर ने यहां पर भी रुक जाते हैं। पंजाब याद है, पंजाब में इनके साथ सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की सरकार ने बड़ी कोताही बरती थी, आप भूले नहीं होंगे। चन्नी थे उस समय मुख्यमंत्री, अभी गांधी परिवार पे हो जाता तो क्या, लेकिन छोड़िए उस पर डायवर्जन क्या करना। ये जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर जो हादसा हुआ था उसका मजाक उड़ाया था, यह बात आप समझ लीजिए। जावेद अख्तर सेक्युलर बनने का खेल खेल रहे थे और इस चक्कर में लिबरल गैंग के बीच राष्ट्रवादी साबित करने पर तुले हैं। लेकिन यह व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को लो क्वालिटी का मानता रहा है। मतलब अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो ये जावेद अख्तर की नजर में ये लो क्वालिटी के लोग हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जावेद अख्तर खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को नापसंद करते हैं। ममता बनर्जी के बारे में कह नहीं सकते, मैं इसीलिए आपको कहा हूं। आज जावेद अख्तर को दोस्तों उन्हीं का पाप डस रहा है। आज उन्हीं मोदी की वजह से, आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान घुटनों के बल पर है, तो जावेद अख्तर पाकिस्तान को तो कोस सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया। और कोसने के बाद चूंकि पाकिस्तान भी समझ गया, ताली भी बजाएं कि हाँ यार कोई भला आदमी कह रहा है। वहां तो मोदी जी, आप जानते हैं ना, पाकिस्तान में अगर कई सर्वे हो गए, उनसे पूछा गया कि अगर आपको कोई प्रधानमंत्री चाहिए, आइडियल आदमी हो तो क्या हो, तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी का नाम एकमात्र आ रहा है कि काश हमारे पास भी कोई नरेंद्र मोदी होता। तो वहां पाकिस्तान को गाली देकर के भी तालियां बटोर सकते हैं, वो जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वो बंगाल जाकर नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। और ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, बड़े गौर से समझिए। शबनम हाशमी जानते होंगे, नाम तो वैसे भी चर्चित है, पूरा गैंग है। इन्होंने जावेद अख्तर को एक ऑफर दिया है कि अगर वो हिम्मत करें तो कोलकाता में उनके लिए वो एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम रिकॉर्ड करने तक तो जब मैं ये कर रहा हूं जावेद अख्तर ने स्वीकार नहीं किया है। आपको क्या लगता है, जावेद अख्तर साहब जितना खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्वमन करते रहे हैं, कुछ कहेंगे बंगाल के हालात पर? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। हमने इतना रिसर्च किया तो आप भी बताइए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ऐसे वीडियो और आपको दिखाएंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी से नफ़रत करने वाले लोग ऐसे हों तो मोहब्बत करने वाले लोग भी तो खुलकर सामने आए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मैंने जन्मदिन की शुभकामना ये गीत तैयार किया है। ये इस सीरीज़ का दूसरा गीत है, तीसरा गीत भी आएगा। तो इसको इसलिए भी देखिए ताकि अगर कोई सुझाव हो तो आप दे सकें, बताइएगा कि क्या सुझाव देना है। और हाँ दोस्तों, वहाँ ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, मैंने पिन कर दिया कमेंट में, तुरंत जाकर देखिए, बताइए, लोगों के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।